अब आइए बच्चों, पाठ 2 में आते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। पाठ 2 है बच्चों, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर। पाठ 2। पाठ 2 में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब चंद्रमा आंशिक रूप से ढका होता है तब ऐसी स्थिति को खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। रिक्त स्थान में बच्चों खंडग्रास आएगा। खंडग्रास मतलब जब चंद्रमा पूरी तरह से न ढका हो, जब चंद्रमा पूरी तरह से न ढका हो, कुछ ही भाग ढका हो, यानी उसका कुछ ही खंड, कुछ ही अंश ढका हो, तो हम उसे खंडग्रास चंद्र ग्रहण कहते हैं। दूसरा रिक्त स्थान है सूर्य ग्रहण डैश को होता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण जब भी होगा तो अमावस्या को होता है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। प्रश्न 2, प्रश्न 2 पे आइए। प्रश्न 2 में पहला प्रश्न, ये प्रश्न 2 में है कि सत्य असत्य कथन को सत्य करके लिखो। तो पहला है कथन, पहला कथन है चंद्रमा सूर्य का परिक्रमण करता है। चंद्रमा सूर्य का परिक्रमण करता है। बच्चों ये बिल्कुल गलत है, यानी ये क्या है? असत्य है। चंद्रमा सूर्य का परिक्रमण नहीं करता है, चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ये आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे मैंने सत्य कथन लिख दिया है। सत्य कथन ये होगा कि चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक चित्र में। ये देखिए बच्चों, ये चित्र ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तीनों हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, आपको दिख रहा है? ये देखिए, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। तो बच्चों ये जो पृथ्वी है ये सूर्य का चक्कर लगाती है ऐसे अपने कक्षा में, ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। लेकिन जो चंद्रमा है ये केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी के साथ साथ ये रहता है। तो ये सूर्य का चक्कर लगाता है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से लगाता है। तो ये प्रश्न में हमसे ये नहीं पूछा गया है कि चंद्रमा अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सूर्य की परिक्रमा करता है, इसमें ये नहीं है। तो इसलिए वो असत्य है। सत्य कथन में होगा चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमण करता है। बच्चों दूसरा है कथन, पूर्णिमा को चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी इस प्रकार का क्रम होता है। तो बच्चों ये भी गलत है, सूर्य कभी भी बीच में नहीं आता है। पृथ्वी चंद्रमा के बीच में सूर्य कभी नहीं आता है, ये असत्य है। सत्य कथन यह होगा, पूर्णिमा को सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, यानी सूर्य रहेगा, फिर पृथ्वी रहेगा, फिर चंद्रमा रहेगा, इस प्रकार का क्रम होता है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है तीसरा, पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा और चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा एक ही स्तर पर होती है। तो बच्चों ये भी कथन असत्य है, मैंने यहाँ पे लिखा है असत्य कथन है। सत्य कथन क्या होगा? देखिए मैंने यहाँ पे उत्तर लिखा है, सत्य कथन में पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा और चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा एक ही स्तर पर नहीं होती हैं। इन दोनों की परिक्रमण कक्षा के बीच 5 अंश का कोण होता है। 5 अंश का कोण बच्चों आप ये चित्र देखिए तो ध्यान से समझ जाएंगे। कभी भी अमावस्या या पूर्णिमा को ये एक सीध में नहीं होते हैं हमेशा। ये देखिए एक सीध में इसमें नहीं है, यहाँ पे 5 अंश का कोण बन रहा है, ये देखिए
ये देखिए इन दोनों में, इसके परिक्रमण, ये चंद्रमा का परिक्रमण कक्षा है और ये पृथ्वी का परिक्रमण कक्षा है। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं और कितने अंश का कोण बन रहा है वहाँ पे, 5 अंश का कोण बन रहा है। आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। और जब भी ये पूरी तरह से, यानी कि 0 अंश का कोण बनेगा, जब भी ये पूरी तरह से एक सीध में होंगे तब ग्रहण लगता है। इसीलिए ये 5 अंश के कोण होने के कारण ही हमेशा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, क्योंकि जब भी ये एक दूसरे को काटते हैं तो 5 अंश का कोण बनता है हमेशा। और जिस दिन 5 अंश का कोण नहीं बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, एकदम सीधी रेखा में रहेंगे, तो समझिए कि उस दिन ग्रहण लगेगा। बच्चों अगला प्रश्न यह है, चौथा कथन, कि चंद्रमा की एक परिक्रमण कालावधि में चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को एक ही बार काटती है। यह भी असत्य है, क्योंकि चंद्रमा की जो परिक्रमण कालावधि है वो चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा को एक बार नहीं 2 बार काटती है। इस चित्र से हम लोग समझेंगे। ये देखिए बच्चों, चंद्रमा जो है पृथ्वी के परिक्रमण कक्षा को चित्र थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा ये पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा को देखिए एक बार काटा। यहाँ पे ये पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा है ये वाली, तो ये पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा हो गई। अब ये चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा पृथ्वी को यहाँ पर एक बार काटा, फिर इस तरह से घूमते हुए जाएगा तो यहाँ पे दूसरी बार काटा, एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, 2 बार काटता है। तो समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से? बच्चों अगला कथन है 5वां, सूर्य ग्रहण खुली आंखों से देखना उचित है। तो ये भी गलत है। सूर्य को कभी भी खुली आंखों से कोई नहीं देख सकता और सूर्य ग्रहण को भी कोई नहीं देख सकता, क्योंकि सूर्य का इतना चमक होता है, इतना प्रकाश होता है कि हमारी खुली आंखें उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो ये भी कथन असत्य है। सत्य कथन ये है, सूर्य ग्रहण देखते समय हमें काले कांच अथवा विशेष प्रकार के गॉगल का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमारी आंखों को हानि होती है। छठा कथन है बच्चों, चंद्रमा की उपभू स्थिति में होने पर कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है। यह भी असत्य है। बच्चों उपभू स्थिति चंद्रमा की तब होती है जब वह पृथ्वी के अधिकाधिक निकट होता है। उपभू स्थिति किसे कहते हैं? जब चंद्रमा पृथ्वी के अधिकाधिक निकट होता है तो वह स्थिति उपभू कहलाती है। और जब चंद्रमा अधिकाधिक निकट होगा तो चंद्रमा हमें पृथ्वी से तब दिखाई नहीं देगा। अधिकाधिक जब पृथ्वी से ज़्यादा निकट होगा तो जो पृथ्वी की छाया है वो चंद्रमा पे पूरी तरह से पड़ जाएगी, तो चंद्रमा पूरी तरह से गायब हो जाएगा, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण लग जाएगा। अब ये जो कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है ये अपभू स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है? अपभू स्थिति में होता है। देखिए सत्य कथन में मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, कि चंद्रमा के अपभू स्थिति में होने पर कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण होता है, ना कि उपभू। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपभू और उपभू दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आइए बच्चों प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, उपभू स्थिति में कौन कौन से सूर्य ग्रहण होंगे? तो उपभू स्थिति में 2 प्रकार के सूर्य ग्रहण होंगे, खग्रास सूर्य ग्रहण और खंडग्रास सूर्य ग्रहण। कंकड़ाकृति नहीं होगा। कंकड़ाकृति मैंने आपको अभी पिछले प्रश्न में बताया था, इस वाले प्रश्न में, कि कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण जो होता है वो अपभू में होता है, उपभू में नहीं होता है।
उपभू में खंडग्रास और खग्रास सूर्य ग्रहण लगेगा। देखिए यहाँ पे खग्रास और खंडग्रास, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, अपभू स्थिति किसे कहते हैं? अपभू स्थिति कहते हैं कि जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकाधिक दूर होता है तो उसे चंद्रमा की अपभू स्थिति कहते हैं। इस चित्र से देखिए, ये चित्र देखिए, ये चंद्रमा है, यहाँ से गति करते हुए यहाँ पर आया, फिर यहाँ से गति करते हुए यहाँ पे आया, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें चंद्रमा और पृथ्वी ये दोनों के बीच की दूरी ज़्यादा है, तो ये स्थिति अपभू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपभू। अपभू, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा रहेगी तो ये क्या कहलाएगी? अपभू। और यहाँ पे देखिए नज़दीक है, ये साइड चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी इधर नज़दीक है, तो ये उपभू स्थिति कहलाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बच्चों चौथा प्रश्न है इसमें, चंद्रमा की अक्षीय गति किसे कहते हैं? चंद्रमा की अक्षीय गति वही बच्चों पृथ्वी की तरह, जब चंद्रमा भी एक ही जगह पे अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमता है तो चंद्रमा की इस गति को अक्षीय गति कहते हैं। पांचवा प्रश्न है बच्चों, चंद्रमा की कक्षीय गति किसे कहते हैं? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, उसकी उस गति को कक्षीय गति कहते हैं। समझ में आया बच्चों ना? आइए प्रश्न 4, कारण बताओ। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में नहीं आते, इसका कारण क्या है? इसका कारण है बच्चों कि पृथ्वी की परिक्रमण कक्षा तथा चंद्रमा की परिक्रमण कक्षा सदैव एक स्तर पर नहीं होती। वो तो मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच में 5 अंश का कोण बनता है, बताया था ना। तो इसलिए प्रत्येक अमावस्या तथा पूर्णिमा को सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं आते हैं। जिस दिन 5 अंश का कोण नहीं बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा, बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाएंगे, उसी दिन ग्रहण लगेगा। अगला प्रश्न है, खग्रास सूर्य ग्रहण जब होता है तब पृथ्वी के ऊपर खंडग्रास सूर्य ग्रहण का भी आभास होता है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि जब अमावस्या के दिन ये तीनों पिंड एक सीधी रेखा में आए तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन पृथ्वी के कुछ भाग में घनी छाया पड़ती है और कुछ भाग में विरल छाया पड़ती है। जिस भाग पर चंद्रमा की घनी छाया पड़ती है उस भाग से सूर्य पूरी तरह ढका दिखाई देता है और वहाँ खग्रास सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है। उसी समय पृथ्वी के जिस भाग पर चंद्रमा की विरल छाया पड़ती है वहीं से सूर्य का कुछ भाग दिखाई देता है, कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, यानी कि आंशिक रूप से वो ग्रहण लगा रहता है तथा कुछ भाग ढका होता है, तो उस समय खंडग्रास सूर्य ग्रहण का अनुभव होता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 5 में बच्चों संक्षेप में उत्तर लिखना है। ग्रहण के विषय में फैली भ्रामकता दूर करने के उपाय सुझाओ। लोगों को यह बताना होगा, ये उत्तर है बच्चों, लोगों को यह बताना होगा कि ग्रहण एक खगोलीय घटना है। खगोलीय मतलब आकाश में यानी कि अंतरिक्ष में जो घटनाएं होती हैं वो खगोलीय घटनाएं कहलाती हैं। तो ये खगोलीय घटना है, इसमें शुभ अशुभ जैसी कोई बात नहीं होती। दूसरा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण देखते समय कौन सी सावधानी लोगे? तो बच्चों ये मैंने आपको एक बार बता चुका हूँ पहले प्रश्न में। सूर्य ग्रहण हमें खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसे देखने के लिए किसी विशेष प्रकार के गॉगल का उपयोग करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय पशु पक्षियों का व्यवहार कैसा होता है? सूर्य ग्रहण के समय घना अंधेरा हो जाता है, इससे पशु पक्षी हड़बड़ा जाते हैं। पशु पक्षियों की जैविक दिनचर्या जो होती है वह रोज़ की अपेक्षा बिल्कुल अलग हो जाती है, इसलिए इस घटना पर उनकी प्रतिक्रिया भी अलग होती है। यहाँ पे बच्चों देखिए एक प्रश्न है, उचित विकल्प चुनिए। प्रश्न 6 में उचित विकल्प चुनिए। तो इसमें पहले प्रश्न है सूर्य ग्रहण। क्या है? सूर्य ग्रहण। तो इसका 3 विकल्प दिया है, अ, ब और स। तो चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में होता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा
जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाती हैं। तो पृथ्वी से हमें सूर्य दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है हमारे बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य नहीं दिखता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो हमारा उत्तर होगा ब। ये देखिए ब मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पृथ्वी चंद्रमा सूर्य, ये क्रम होता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। अगला है बच्चों कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कब होता है। ये देखिए अ वाला है, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है, और ये स वाला जो है ये आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण लगा है, आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, तो इसे हम खंडग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे, इसे खग्रास सूर्य ग्रहण कहेंगे। यही बीच वाला है जो एक कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है। इसमें क्या होता है कि सूर्य पूरी तरह से तो ढका होता है, लेकिन इसके किनारे किनारे थोड़ी सी हमें रिंग जैसी, गोल आकृति जैसी सूर्य नज़र आता है, तो वलय जैसा बना हुआ नज़र आता है, उसी को हम कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसका ब वाला उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों अपभू किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया अपभू जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच ज़्यादा दूरी रहेगा तो अपभू रहेगा, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कम दूरी रहेगा तो उपभू रहेगा। तो इसमें बताइए अपभू है तो ज़्यादा दूरी हमें देखना है, तो कौन से चित्र में ज़्यादा दूरी दिख रहा है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में? अ वाले चित्र में। तो ये हो जाएगा आपका अ वाला उत्तर सही हो जाएगा। आप लोगों को दो चित्र भी बनाना है, खग्रास और खंडग्रास सूर्य ग्रहण का चित्र बनाना है। ये आप लोगों के बुक में दिया हुआ है, वहाँ से देखकर खग्रास और खंडग्रास सूर्य ग्रहण का चित्र बनाएंगे, और दूसरा खग्रास और खंडग्रास चंद्र ग्रहण का भी चित्र बनाना है, यानी कि दो चित्र बनाने हैं आप लोगों को। तो बच्चों आपका ये पाठ आज हमने पढ़ के और स्वाध्याय काम करके हमने पूर्ण कर लिया है। आप सभी लोग इसे नोटबुक में अच्छे से लिखेंगे, साफ और सुंदर राइटिंग में फटाफट लिखकर अपने पेज के फ़ोटो खींचो और उनको मुझे भेजो ग्रुप में।